आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन। संपूर्ण क्रांति के जनक थे लोकनायक जयप्रकाश। जेपी के नाम से मशहूर थे जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी के खिलाफ खोला था मोर्चा। आपातकाल का डटकर किया था सामना। आज ही हुआ था सदी के महानायक का जन्म। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन और बिग बी का हुआ था जन्म। शहंशाह ने बॉलीवुड को दी बढ़कर एक से एक नायाब फिल्में। अमिताभ की फिल्मों के डायलॉग आज भी मशहूर। उनकी आवाज के चाहने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में। आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए बेहद खास है। आज दो प्रसिद्ध हस्तियों का जन्म है। एक है लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण तो दूसरे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। दोनों ने अपने अपनी विधा में अलग पहचान कायम की है। ये वो हस्तियां थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्रांति ला दी, जिनकी एक हुंकार पर उनके करोड़ों प्रशंसक मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। आज ही हुआ था लोकनायक का जन्म। जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण के सिता बदरिया में हुआ था। पटना की शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की। 1929 में स्वदेश लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुए। तब वे मार्क्सवादी होते थे। सशस्त्र क्रांति से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। हालांकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद उनका नजरिया बदला। कांग्रेस से जुड़े पर नहीं पाला सत्ता का मोह। नेहरू की सलाह पर कांग्रेस से जुड़े, लेकिन आजादी के बाद वे आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। ग्रामीण भारत में आंदोलन को आगे बढ़ाया और भूदान को सपोर्ट किया। जेपी ने 1950 के दशक में राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना नाम से किताब लिखी। इसके बाद ही नेहरू के मेहता आयोग बनाया और विकेंद्रीकरण पर काम किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जेपी ने कभी सत्ता का मोह नहीं पाला। नेहरू चाहते थे, लेकिन कैबिनेट से जेपी दूर ही रहे। इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी ने खोला था मोर्चा। 1975 में निचली अदालत में गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप सही साबित हुआ तो जेपी ने उनसे इस्तीफा मांगा। उन्होंने इंदिरा के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया, जिसे जेपी आंदोलन भी कहते हैं। उन्होंने इसे संपूर्ण क्रांति नाम दिया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और जेपी के साथ ही अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जेपी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों ने हुंकार भरी। उस समय रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनवरी 1970 में इमरजेंसी हटी। लोकनायक के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के चलते देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जेपी को 1999 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। आज ही हुआ था सदी के महानायक का जन्म। आज सदी के महानायक स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन का भी जन्मदिन है। बिग बी आज 78 साल के हो गए। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर जन्मे अमिताभ 51 साल से बॉलीवुड में एक्टिव हैं। एक्टर नहीं, इंजीनियर बनना चाहते थे अमिताभ। अपनी जबरदस्त फिल्मों और डायलॉग से अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा में जबरदस्त पहचान बनाने के साथ ही लोगों के दिलों में भी खूब जगह बनाई। अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी में एक्टर नहीं बल्कि इंजीनियर बनना चाहते थे। साथ ही एयरफोर्स में जाने का भी उनका सपना था। करियर की शुरुआत में दी थी लगातार 12 फ्लॉप फिल्में। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्मी करियर की शुरुआत में उन्हें लगातार 12 फ्लॉप फिल्में झेलनी पड़ी। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी भरकम आवाज़ की वजह से ऑल इंडिया रेडियो ने भी रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उनकी यही आवाज़ आगे चलकर उनकी पहचान बनी और उनकी इसी आवाज़ को लोगों ने हाथों हाथ लिया। जंजीर से मिली एंग्री यंग मैन की पहचान। जंजीर से अमिताभ ने बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बना ली। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते गए। बिग बी को मिल चुके हैं तमाम पुरस्कार। अमिताभ बच्चन को उनकी बेहतरीन एक्टर के लिए फिल्म दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अमिताभ के कई नाम। पुरस्कारों से इतर बात करें तो अमिताभ बच्चन को उनके चाहने वाले कई नामों से पुकारते हैं। इतने नामों से शायद ही किसी और को पुकारा जाता है। उन्हें स्टार ऑफ मिलेनियम कहा जाता है, सदी का महानायक कहा जाता है, बिग बी कहा जाता है, शहंशाह कहा जाता है, एंग्री यंग मैन तो वे काफी पहले से हैं ही। इन फिल्मों में बिग बी को दिलाई शोहरत।
अमिताभ बच्चन को बेहतरीन फिल्मों में जंजीर के अलावा आनंद, कसौटी, नमक हराम, शोले, दीवार, कभी कभी, दीवार, त्रिशूल, काला पत्थर, डॉन, लावारिस, शराबी, नमक हलाल, शहंशाह, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अग्निपथ, निशब्द, बंटी और बबली, चीनी कम, पा, ब्लैक, पीकू शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।